Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So yes, finally I got promoted right after my first sale. Okay, so I went on my first sale as a trainee. Now I got promoted to designation, and how I made it possible, let's find out. सो जो लोग काफ़ी टाइम से मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मेरा चैनल अराउंड 1 साल से है, तो जो मेरे को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं उनको स्टोरी के बारे में पता होगा कि मैंने फर्स्ट सेलिंग में क्या किया, कैसे किया। बट जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं दोबारा से एक एक बता देता हूँ एक बार। मैंने फर्स्ट ज्वाइनिंग करी थी एज अ ट्रेनी, एंड उसमें मेरे को चांस मिला था टू वर्क इन प्लेस ऑफ डेक कैडेट। ओके, so in that vessel our chief officer sacked the deck cadet within 2 months of joining, and in place of him they called me. So शिप पे मैंने डेक कैडेट की जगह काम किया है फॉर कंप्लीट 9 months, पूरे 9 महीने के लिए, विच इंक्लूड्स द वॉचेज 4 to 8 मॉर्निंग एंड 4 to 8 इवनिंग, एंड स्टेयरिंग्स ऑल्सो। ओके, एंड जो भी डेक कैडेट के रिलेटेड काम होते हैं, तो देर इज़ नो शॉर्टकट फॉर प्रमोशन। ओके, नो निंजा टेक्निक, नथिंग, बट हार्ड वर्क पेज ऑफ। सो मैं बहुत ही लकी रहा कि पहले शिप पे मेरे को डेक कैडेट की जगह काम करने का मौका मिला और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैंने अपनी डेजिग्नेशन का भी काम किया है और डेक कैडेट का भी काम किया था, तो उसी से इम्प्रेस होके वो भी एक फैक्टर मैटर करता है, बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा रोल वही प्ले करता है। अभी मेरे को पता नहीं है कि सिनर्जी में 2 बार ट्रेन, मैंने जितना सुना है 2 बार ट्रेनिंग में भेजते हैं और फिर थर्ड टाइम प्रमोशन मिलता है, या फिर सेकंड टाइम में भी ट्रेनिंग में भेजते हैं और ऑन बोर्ड प्रमोशन होता है परफॉर्मेंस बेस्ड, ऐसा कुछ मैंने सुना था। बट मैं फर्स्ट में ट्रेनिंग में गया और सेकंड में अभी मैं प्रमोटेड हूँ, सेकंड सेल में। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने डेक कैडेट की जगह काम किया पूरे 9 महीने, ठीक है। फिर जो मेरे कैप्टन थे, अभी चीफ ऑफिसर से ज़्यादा किसी की बनती नहीं थी, उन्होंने तो मेरी टार बुक पे भी साइन करने से मना कर दिया था, तो मैंने टार बुक पे साइन भी अपने जो सेकंड ऑफिसर के लिए थे। सो उनका रोल इसमें से कट जाता है बिल्कुल ही। तो मेरा डायरेक्ट कम्युनिकेशन मास्टर के साथ था, एंड माय मास्टर वाज फ्रॉम यूक्रेनियन थे वो, और काफ़ी अच्छे थे। तो 2 मास्टर आए थे। पहला जो मास्टर था उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं था, वो भी यूक्रेन का ही था, तो वो सिर्फ ऐसा पैसेंजर आया था, घूमने आया था, घूम घाम के 5-6 महीने में चला गया आराम से। उसकी जगह एक और मास्टर आया, यूक्रेनियन था, वो उसी वेसल पे उन्होंने पहले भी काम किया था, ठीक है। और वो शॉर्ट टर्म सेल्स नहीं मारते हैं, वो काफ़ी लंबी लंबी सेल मारते हैं, जैसे 11 महीने की, 14 महीने की, ऐसी। तो सेकंड टाइम जो मास्टर आए वो वही थे, तो वो काफ़ी अच्छे थे, बिहेवियर के भी, नेचर के भी। तो उनकी प्रेजेंस में जब मेरे को 1-1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, उन्होंने देखा कि ये ट्रेनी होके जो है ब्रिज पे वॉच कर रहा है, वो भी चीफ ऑफिसर के साथ डायरेक्टली, एंड स्टेयरिंग भी कर रहा है, सारे जो है एबल बॉडी वाले काम कर रहा है, और डेक कैडेट के भी सारे काम कर रहा है। तो उन्होंने मेरे को अब बोला था 1 महीना होने के बाद, 1-1.5 महीना होने के बाद, कि मैं आपको प्रमोट कर दूंगा, ठीक है, आप ऐसे ही मेहनत से काम करते रहो। तो मैंने बोला ओके सर। तो ऐसा बोला 1-2 बार, लेकिन कुछ उन्होंने किया नहीं, ठीक है। तो क्योंकि फर्स्ट सेल थी, उसमें एकदम से प्रमोशन तो हो नहीं सकता, बट जो आपका अप्रेजल लेटर होता है उसमें कुछ रिकमेंडेशन जा सकता है, ऐसा रहता है। तो उन्होंने ऐसे ऐसा बोला, ऐसे करते करते, बोलते बोलते पूरे 9 महीने निकल गए। अब क्या हुआ, लास्ट में जब क्रू चेंज था हमारा, एटलीस्ट डेक का तो पूरा क्रू चेंज था, ठीक है, उसके बाद इंजन से भी कुछ थे, तो टोटल 15-16 क्रू चेंज था। अब मास्टर शिप में ही थे, वो अकेले पड़ रहे थे, उनके साथ कोई भी पुराना क्रू नहीं था, ठीक है, डेक का। तो अब वो चाहते थे कि कोई पुराना बंदा मेरे साथ रहे, तो उन्होंने फिर मेरे को लालच दिया कि आकाश, यू डू वन थिंग, यू जस्ट एक्सटेंड योर कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेक्स्ट 3 months एंड यू विल साइन ऑफ विद मी, ओके, एंड आई विल प्रमोट यू। तो मैंने बोला उनको, मैंने कहा सर आप स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहे हैं प्रमोशन देंगे देंगे, लेकिन तब से तो कुछ किया नहीं, और अभी जब उतरने का टाइम है तो आप ऐसे बोल रहे हैं। एक्चुअल में ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि ये शिप पे बहुत होता है, ठीक है।
तो ये लोग बोलते हैं आपके सुपीरियर्स की मैं आपको प्रमोशन दूंगा, थोड़ा 3 महीना रुक जाओ, ये रुक जाओ, वो रुक जाओ। वो कुछ मैटर नहीं करता। जो अच्छे होंगे वो करवा देंगे, और जो सिर्फ अपने मतलब के लिए आपको रुकवा रहे होंगे तो वो कुछ मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो मैंने कहा नहीं सर, मैं मेरे से नहीं होगा, अब 9 महीने मेरे कंप्लीट हो गए, अब ट्रेनिंग में मैं कितना करूँगा, वॉच कीपिंग में निकाल के मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम प्रमोशन में आऊँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, एज योर विश। तब फिर मैं एक दिन उनके पास गया एंड मैंने उनको बोला सर, आपको पता है मैं डिज़र्व करता हूँ, एंड आपने सब देखा ये काम कैसा करता हूँ, क्या करता हूँ, तो आप प्लीज़ जो है एक रिकमेंडेशन लेटर कंपनी में भेज दीजिए मेरे नाम से। भले ही मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप इतना कर सकते हैं। तो मैं उनके पास गया था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, यस आप डिज़र्व करते हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, एक रिकमेंडेशन लेटर टाइप करो बाय योरसेल्फ, एंड जो तुमको लिखना है उसमें लिखो, और मैं उस पर साइन स्टैम्प करके कंपनी को भेज दूंगा। बस फिर क्या था, फिर मैंने लेटर लिखा, वो लेटर टक टक करके लिखा, टाइप करा, और वो सर को ले जाके दिया। उन्होंने अपना स्टैम्प मारा, मास्टर का स्टैम्प और साइन, और राइट अवे उसी टाइम जैसे ही मैंने उनको दिया, उन्होंने उसको स्कैन करा और सीधा कंपनी में मैनिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया, जिनके साथ उनके कनेक्शन थे, जिनके साथ वो कनेक्टेड रहते थे। फिर उन्होंने मेरे को उस बंदे का नाम भी बताया कि जब आप साइन ऑफ हो जाओगे तो इस बंदे से आप कांटेक्ट करो, ही विल हेल्प यू, ठीक है, तो फॉर योर प्रमोशन। और उसकी कॉपी या ओरिजिनल भी जो था शायद मैं लेकर आ गया था अपने साथ, रिकमेंडेशन लेटर का, तो वो मैं अपने साथ लेकर भी आ गया था। सो बस फिर क्या था, फिर मेरा साइन ऑफ हो गया, रिकमेंडेशन लेटर मास्टर की तरफ से कंपनी में चला गया, प्रमोशन लेटर। एंड उतरने के बाद फिर जब ज्वाइनिंग की बात आई, तो मैंने फिर जो मेरी मैनिंग करते हैं, मैंने उनको वो लेटर भेजा कि सर अब मैं ये मास्टर का रिकमेंडेशन लेटर है, आप ये कंपनी में सर्कुलेट कीजिए, और नेक्स्ट टाइम मेरे को अब ओएस में प्रमोशन चाहिए। तो मैंने ऐसे बोला है, ठीक है। तो बस उन्होंने जो है वो करा, काफ़ी कम से कम अराउंड 15 दिन या 20 दिन लगे होंगे अप्रूवल के लिए, ठीक है। अप्रूवल हो गया था, बट डेड श्योर नहीं हुआ था कि ये हाँ हो ही गया है। वो भी बोल ही रहे थे कि हो गया मैनिंग डिपार्टमेंट वाले, बट श्योर नहीं था। सो फिर जो है 1 महीने बाद उनका कंफर्म आया कि यस आपका प्रमोशन हो चुका है, अब आप जब भी जाएंगे सेकंड सेल में आप प्रोमोटेड जाएंगे, ट्रेनी में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो बस फिर क्या था, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं जैसे अभी टैंकर में शिफ्ट कर लेता हूँ, तो क्योंकि बाद में ज़्यादा लेट करेंगे तो शिफ्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो लोग कह रहे थे कि अगर आप सेम फ्लीट पे जाएंगे तो आप जो है प्रोमोटेड जाएंगे, जिसमें मैं जिस फ्लीट में मैं पिछली में गया हूँ बल्क केप साइज में, अगर सेम उसी में मैं दोबारा जाऊँगा तो प्रमोशन मिलेगा। अदरवाइज अगर मैं टैंकर में स्विच करना चाहूँगा तो उसमें अगेन आई हैव टू गो एज ए ट्रेनी। तो मैंने उनको बोला था सर आई एम रेडी टू ज्वाइन एज ए ट्रेनी इफ़ आई एम गेटिंग गैस टैंकर वेसल, ओके। तो लेकिन फिर वही बात हो गई कि गैस टैंकर के लिए काफ़ी लंबी वेटिंग थी, और ट्रेनी की जो है वैकेंसीज आ नहीं रही थी। सो जैसे तैसे करके मेरे को फिर प्रमोशन लेके सेम फ्लीट में वापस आना पड़ा। सो दैट्स हाउ आई गॉट प्रमोशन, एंड राइट नाउ आई एम सेलिंग एज अ ऑर्डिनरी सीमैन ओएस, ओके। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रेनी ओएस, नाउ आई एम सेलिंग एज अ ऑर्डिनरी सीमैन ओएस। पूरा कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हो चुका है, अच्छी खासी सैलरी हो चुकी है, अब काम करने में भी मज़ा आ रहा है, और अब होल्ड क्लीनिंग भी मिलती है, ओटी का रेट भी बढ़ गया है। और कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको जाननी है सैलरी कितनी है, तो मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो डाली है, क्रू सैलरी ऑन बोर्ड, ओके। उसमें ओएस की सैलरी आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा मेरी सैलरी कितनी है, मैंने उसमें बता रखी है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको वो रिकमेंडेशन लेटर का फॉर्मेट मिले, तो आप कमेंट कीजिए या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं वो टेलीग्राम चैनल पे जो है उस रिकमेंडेशन लेटर का एक फॉर्मेट आपको दे दूंगा, जो मैंने साइन करवाया था मास्टर से, तो आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो बस मैक्स टू मैक्स मैं आपकी यही हेल्प कर सकता हूँ, और आप कुछ समझे हो जो मैंने स्टार्टिंग से लेकर आपको अभी तक बताया है प्रमोशन के लिए, अगर आपको उसमें हेल्प मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश कीजिए, बिकॉज सबको ऐसा मौका नहीं मिलता है कि आप शिप पे जाएं और आपको अपनी डेजिग्नेशन की जगह
एक ऑफिसर जो ऑफिसर का ट्रेनी है उसकी जगह आपको काम करने का मौका मिले। अगर आप ट्रेनी ओएस में भी जा रहे हैं तब भी आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आपको अपनी तरफ से दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं सीखना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। स्टार्टिंग के 2-3 महीने खूब दबा के जो है काम करना है, खूब सीखना है। उसके बाद जब चीज़ें थोड़ी हल्की हल्की आ जाएंगी तो चीज़ों में उतना एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं। काम तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन चीज़ें सीखने में आपको अपना ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा। जैसे स्टीयरिंग सीखना है या सर मेरी वॉच लगा दो, या ऐसे ऐसे करके आपको बात करनी पड़ेगी चीफ ऑफिसर से। नहीं तो पहले आपको डायरेक्टली नहीं कर सकते, आप पहले बोसन से कीजिए, फिर चीफ ऑफिसर से कीजिए। सो ऐसे करके जो है यू कैन मेड इट पॉसिबल टू। सो बाकी मैंने सुना है एंग्लो ईस्टर्न के बारे में भी सुना है कि उसमें फर्स्ट में ट्रेनी ओएस में भेजते हैं, फिर सेकंड सेल में वो लोग कुछ 70,000 का या 80,000 का कोर्स करवाते हैं आपके पैसों से, फिर आपको ओएस में भेज देते हैं। तो ऐसा कुछ होता है, तो डायरेक्टली वो भी जो है ओएस में नहीं भेजते हैं। तो ऐसा कुछ है। मेरे साथ ही है एंग्लो ईस्टर्न के, सेल करते हैं ये भी लोग, वही बताते हैं कि ऐसा ऐसा सीन है वहाँ पे। अभी करंट सिनेरियो क्या है पता नहीं, बट उन्होंने जो बताया वो यही है। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डू गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।